ओके। आज हमारे बीच में एक और ट्रेनर है, मोनिका जी, जो पुणे से है और 14 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई भी पर्सन 14 साल से कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब उन्होंने पूरी डेप्थ में, डिटेल में, डीप में उस फील्ड को समझा है अच्छी तरह से, तभी वो इतने लंबे समय तक उसमें काम कर सकते हैं। वरना ज्यादातर लोग आज की डेट में 1-2 साल में अपना करियर चेंज कर देते हैं। इतना जल्दी से स्विचिंग हो रहा है करियर में। लोग छोटे छोटे अप्रेजल के लिए अपना करियर चेंज कर देते हैं, जो हमें आसपास देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म में उनका ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मोनिका जी माइंड पावर की ट्रेनिंग भी देते हैं स्टूडेंट्स को। और उनको स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस और डिप्रेशन भी फील होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है पेरेंट्स की। तो मोनिका जी उसमें भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि स्ट्रेस कैसे कम करना है, डिप्रेशन कैसे कम करना है, खुद को कैसे रिलैक्स रखना है। और मोनिका जी डीएमआईटी भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का काउंसलिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में, रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई इश्यू हो या दूसरे इश्यू हो। और माइंड पावर की ट्रेनिंग से स्टूडेंट को वो हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक उन्होंने ट्रेन किया है पिछले 14 सालों में। और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वो पुणे से बिलोंग करते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मोनिका जी से ही हम सुनेंगे, क्योंकि मैं भी अ, एक स्टूडेंट की तरह ही आज सेशन अटेंड करना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज मिले, इंसाइट्स मिले। तो मोनिका जी को वेलकम करते हैं हम। वेलकम मोनिका जी। और आप कैरी ऑन कर सकते हैं मोनिका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राजेश सर जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे ये आज अपॉर्चुनिटी दी। मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। और इतने ओपनली और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर योर पेशेंस, क्योंकि कल जो प्रॉब्लम आया था उसके बाद भी आप लोग आज आ चुके हो। तो मैं तहे दिल से हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इसके बारे में कि विथ ऑल पेशेंस यू ऑल हैव अगेन लॉग्ड इन एंड यू हैव कम हियर। ओके, तो मुझे मैसेजेस पढ़ने में मजा नहीं आता, तो बेटर वे आई वुड लाइक टू सी यू ऑल, क्योंकि काउंसलिंग अगर होगा, काउंसलिंग का सब्जेक्ट होगा, तो 1 to 1 रहेगा। तो मैं स्क्रीन के सामने और सर के साथ तो बात करूंगी, बट if I would like to, I would be able to see all of you, तो वो बेटर रहेगा। तो please I request all of you to please switch on the videos so that I can see each and everyone. Please switch on the videos. Yes, thank you so much नीलेश जी। सबसे पहले आपने वीडियो ऑन किया, थैंक यू। प्लीज, यस, थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू सो मच। यस, एवरीवन प्लीज। थैंक यू ओम प्रकाश सर जी, थैंक यू डॉक्टर विवेक, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बाकी के सब लोग प्लीज वीडियोस ऑन करेंगे। यस, क्योंकि बीइंग अ माइंड ट्रेनर हम लोग एनर्जी भी फील कर सकेंगे एक दूसरे की, वो मजा आता है ज्यादा। क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन पे बात करने से अच्छा है कि चलो हर एक का एक्सप्रेशन दिखता है, हर एक बैठे उनसे भी रूबरू होने के लिए टाइम मिलता है। सो यस, थैंक यू सो मच। सोनाली जी थैंक यू, अमित सर थैंक यू, यस घनश्याम जी थैंक यू सो मच। यस, सो यस आदित्य जी थैंक यू सो मच, विनायक सर। चलो तो यस, हम लोग ज्यादा नहीं इसमें वक्त बिताएंगे एंड वी विल इमीडिएटली स्टार्ट द सेशन। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी अपनी। मेरा इंट्रोडक्शन भी सर ने जो दे चुके हैं वो काफी है। एंड मोनिका जी, थोड़ा जी, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाएंगे।
क्लियर आ रही है आवाज सर अब? आई थिंक हाँ माइक को। ओके क्लियर। हाँ, अब आ रही है। ठीक है, या चलो वॉल्यूम कोई बात। वॉल्यूम बढ़ा देंगे ना तो भी मेरे ख्याल से हो जाएगी। एक सेकंड, बटन एक सेकंड। ओके, चेक करो सर। ओके, आवाज सबके लिए क्लियर? क्लियर आ रही है सबको थम्स आवाज? अप, थम्स अप। यस। ओके, ओके, ओके। ठीक ठीक। चलो, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। यस, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है अभी? स्क्रीन क्लियर हर एक के लिए? यस मैम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी फिलहाल विद द स्क्रीन आई कैन सी वेरी लिमिटेड पीपल, सो आई थिंक राजेश सर विल हेल्प मी फॉर दिस। क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दीज आर द पाथवेज टू पोटेंशियल। क्योंकि हम लोग एज अ काउंसलर काम करते हैं, तो काउंसलिंग में हम लोग एक दूसरे की किस टाइप में मदद कर पाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा हम दोनों की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है, मेरी और राजेश सर की तरफ से। ओके, सो यस, मेरा नाम मोनिका भोजकर है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। एंड रिसेंटली इन 2018 आई वाज इनवाइटेड ऑन द नेशनल टेलीविजन, जहाँ पे सखी सह्याद्री करके एक प्रोग्राम आता है, प्राइम टाइम शो है, जहाँ पे आई आई जस्ट शेयर्ड टोटल माय जर्नी की एग्जैक्टली ग्राफोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था, तो ग्राफोलॉजी से लेके डीएमआईटी, माइंड पावर ट्रेनिंग, इस टाइप में मेरी जर्नी कैसी रही, एंड इवन माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो even you can find out anything on YouTube, like just press Monica Bhojkar, Sakhi Sahyadri, you will get the episode also. Yes, some of my collaboration work, he is RJ Tarun and he is RJ Bandya from Pune। तो इन लोगों के साथ एज अ चीफ गेस्ट भी मुझे बुलाया गया था एक प्रोग्राम पे रिसेंटली। यस, आई डिड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर येरवडा जेल, महाराष्ट्र, पुणे में। आपको येरवडा जेल तो पता होगा, बहुत दिग्गज दिग्गज आ चुके हैं ये लोग यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना कंप्लीट महाराष्ट्र लेडीज पुलिस जेलर, ओनली लेडीज पुलिस जेलर, इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक प्रोग्राम रखा था वुमेन्स डे के लिए। तो वो अभी रिसेंटली हमने करवाया था। ओके, दिस इज वेरी क्लोज एंड वन ऑफ माय इंटरनेशनल अवार्ड्स, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का लोगो भी है। एंड दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड आई डिड मोर देन 400 फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, जहाँ पे डे एंड नाइट हम लोग काम करते थे। एंड काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त पे थी, और लिटरली मुझे रात को 2 बजे 3 बजे भी कॉल आते थे, एंड आई यूज टू अटेंड देम। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आते थे, मुझे ऑल ओवर इंडिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट हो गए। एंड भगवान ने कहीं से ये लिंक आ गई, वो फिलअप करने के लिए मुझे बोला तो गया था, एंड आई गॉट दिस माय फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड, जो यूनाइटेड नेशन के लोगों के साथ है। ओके, दीज आर सम ऑफ माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो बड़े पैमाने पे होते हैं। एंड माय सम ऑफ माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये भी है। मुझे सबसे मजा आता है तो बच्चों के साथ काम करने में एंड स्टूडेंट के साथ। माय फेवरेट एरिया इज इनटू स्टूडेंट काउंसलिंग। यस, सम दीज आर द पिक्चर्स ऑफ माय एनजीओ। मैं कुछ एनजीओ के साथ भी काम करती हूँ। ये कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। मानव्य करके एक यहाँ पे पूना में ऑर्गेनाइजेशन है जो HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, तो मैं उनके लिए भी काउंसलिंग करती हूँ, इन बच्चों के साथ भी काउंसलिंग करती हूँ। बहुत सारे ऑर्फनेजेस के और ऑर्फनेज उनके साथ भी मैं काम करती हूँ, उनसे भी एसोसिएटेड हूँ। सो दीज आर सम ऑफ माय सोशल प्रोजेक्ट्स। ट्रांसजेंडर के साथ अभी फिलहाल काम शुरू कर रही हूँ जल्दी, क्योंकि वो एक एरिया ऐसे है कि जहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट इजीली लोग उनके पास अप्रोच नहीं होते, और अप्रोच भी हो गए तो भी ठीक से उनको रिप्लाई नहीं मिलता है। सो यस,
So I am the managing director of Transcend Minds. I am a certified transformational success coach, internationally certified theta healer. I am a DMIT counselor. I'm a certified graphologist and many more things. Okay. एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मेरा जो ग्रेजुएशन है और मेरा जो मेन बेसिक फाउंडेशन है उसका और मेरे आज प्रोफेशन का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, बट यस, दिस हैज क्रिएटेड अ वेरी साउंड फाउंडेशन फॉर मी. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज. एंड कोई भी मेरे चीज कभी भी प्रेजेंटेशन छोटा, अपने 1-2 मिनट का मीटिंग भी होगा तो भी मैं हमेशा विद दिस प्रेयर हमेशा शुरू करती हूँ. तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परत ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हमारी जर्नी, हम लोग हमेशा जब भी स्टूडेंट मोड में रहेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं. और दिग्गज गुरु जैसे मुझे राजेश सर, पता नहीं कहाँ से लोग कैसे जुड़ जाते हैं, पता नहीं. सर से मैंने बहुत सीखा है. लास्ट में 1.5 साल से सर से जुड़ी हुई हूँ. ग्रुप में हमेशा रहती थी. बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है डीएमआईटी के. और सर का नॉलेज, आज तक मैंने इतने सारे डीएमआईटी के ट्रेनिंग भी किए हैं, बट सर का नॉलेज सबसे अच्छा है. So thank you so much, Guru. Thank you so much, my parents, and we'll start. Okay. So मैं हमेशा बोलती हूँ खुद को, चलो अभी एक काम करो. एक सेकंड, मुझे सब दिखाई देने दे. ओके, सब दिखाई दे रहे. ओके, वीडियोस ऑफ हो गए. ओके, विल डू वन थिंग. चलो एक छोटा सा हैंड रेज करो ऐसे थोड़ा सा, एवरीवन. ओके, एंड गिव अ नाइस पैट ऑन योर बैक. क्यों? खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. कल का कैंसिल होने के बाद सेशन फिर भी आज कुछ ना कुछ, चलो कुछ तो टाइम निकाल के आप लोग आके बैठ गए. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपने ये वक्त ठीक तरह से कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान किया. एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट आवर सेल्फ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो हम लोग खुद को अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे. ओके. सो यस, एक सेकेंड, I'll just come to the slide. Yes. So, what do you think? What is counseling? Okay. So, first of all, good teachers know how to bring out the best in the students. तो हमें काउंसलिंग में सामने वाले में क्या बेस्ट है वो ढूंढना है हमेशा हमेशा. तो नॉन जजमेंटल होके हमें उनको काउंसिल करना है. सो काउंसलिंग अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज अ कंप्लीट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, जहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल एडवाइस एंड द हेल्प given to the problems, given with the problems. It's a professional collaboration process in which trained counselor, very important word, trained counselor helps the individual, couples, families, or our groups identifies and address the challenges, emotional difficulties, or personal concern through his or her strong communication skills and the trust. क्योंकि हम लोग जब भी काउंसलिंग करेंगे, जब तक सामने वाले को आपके बारे में ट्रस्ट बिल्ड ना हो, वो कभी ओपन अप नहीं होगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. तो यहाँ पे एक तो ट्रेन होना भी आपको जरूरी है और उसके लिए स्किल्स एक्वायर करना भी जरूरी है. ओके. सो वन मोर थिंग, कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली है क्या. ओके. कि बहुत बार लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं कि इज द लैंग्वेज बैरियर. व्हाट डू यू थिंक, कि आपको लगता है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में? बहुत बार ऐसे होता है कि मैं ठीक से उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ठीक से वो कम्युनिकेशन में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हूँ. तो आप समझ लेना, ये प्रूवन साइंटिफिक कुछ प्रूफ्स है जहाँ पे 7% वर्ड्स, ओके, देन 38% ऑफ टोन ऑफ वॉइस एंड 55% ऑफ बॉडी लैंग्वेज. जब भी आप काउंसलिंग शुरू करते हो तो समझ लेना, सामने वाला जब भी आप उनके सामने बैठोगे, जो भी स्टूडेंट रहेंगे, फैमिलीज रहेंगी, पेरेंट्स रहेगा, तो जनरली एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी इमीडिएट कैच होने वाली चीज कौन सी है? तो योर बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द टोन ऑफ वॉइस एंड ओनली 7% ऑफ वर्ड्स पर. ये 7% वर्ड्स हमें कितने केयरफुल होने चाहिए ये समझना चाहिए. So, still 93% of subconscious which is not revealed during the first meeting. अगर आपने फर्स्ट मीटिंग में ही उनसे कुछ बातें खुलवा दी, बच्चों से बात अच्छी तरह से करवा ली, एक रैपो क्रिएट कर दिया, तो समझ लेना आपने, यू हैव वन
हाफ ऑफ द बैटल। ओके, सो ये 93% फिर भी अनरिवील्ड है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं गंवाऊंगी, बट स्टिल we'll go through this. This is individual counseling, couple and family counseling, group counseling रहेगा, then career counseling, rehabilitation counseling। अभी फिलहाल लेटेस्ट जो आ रहा है दैट इज सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप देखोगे तो सब्सटेंस अब्यूज इज नथिंग बट द हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है, एंड नाउडेज इसमें ड्रग्स है, अल्कोहल है, तो सबसे ज्यादा और सबसे एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दैट सब्सटेंस इज मोबाइल। तो मोबाइल एडिक्शन का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी पेरेंट्स मेरे पास अभी बहुत सारे आते हैं। So grief and trauma is one of the major criteria under the counseling, child and adolescents and special needs. Okay, so these are the types of counseling. हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अभी आप समझ लेना कि काउंसलिंग के लिए किसी के पास चले गए। ओके, तो जनरली एक काउंसलर क्या करता है, हमेशा एक जनरल असेसमेंट होता है कि अगर आप समझ लो डीएमआईटी के लिए आपके पास, ओके डीएमआईटी के लिए, अच्छा वीडियो बंद नहीं होने चाहिए हाँ? मैंने स्क्रीनशॉट सॉरी स्क्रीन शेयर करना शुरू हो गई तो सबके सब चलो वीडियोस ऑफ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ इसमें। ओके, तो कैसे होता है, जब भी काउंसलर, एज अ काउंसलर यू आर द काउंसलर, सो आपके पास अगर पेरेंट्स स्टूडेंट्स डीएमआईटी के लिए आते हैं, ओके, तो उसके बाद आने के बाद जनरल आप काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस है, ओके, कि डीएमआईटी के लिए आया है तो ऑफ कोर्स दैट स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर द करियर ऑप्शंस और द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और द क्वेश्चंस जो भी है उनके पास। तो एक जनरल असेसमेंट होता है जो क्वेश्चन पे बेस होता है। आप जब भी मिलते हो तो कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उसके जवाब में आपका नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, राइट? यस और नो, अग्री विथ मी? अग्री विथ मी एवरीवन? ओके, तो काउंसलिंग में कैसे होता है, एक तो आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, ओके, उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर आपने क्या कर लिया कि एक जनरल एक गोल सेट कर दिया कि ट्रीटमेंट, चलो इनको, अगर इसका बच्चा समझ लो लॉजिक में अच्छा है, इनका क्रिएटिविटी में अच्छा है, तो जैसे सर ने लास्ट टाइम बोला था कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट कैसे है, बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि रैंडमली हम तो करियर ऑप्शंस नहीं देंगे। तो उनके इंफॉर्मेशन के बेस हम लोग क्या करेंगे, अपना एक गोल सेट करेंगे। गोल इन द सेंस कि किस टाइप में एनालिसिस जाएगा कि बच्चे की बैकग्राउंड ये है और उनका करियर इसमें वो ढूंढना चाह रहे हैं। ओके, तो और अलोंग विद दैट कि प्रॉब्लम एंकर कहाँ पे है। प्रॉब्लम एंकर मीन्स क्या, कि वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, नहीं तो वो कंप्लीटली कंफ्यूज है कि उसको लाइफ में करियर में करना क्या है, ब्ला ब्ला वॉट एवर। तो आपको वो एंकर ढूंढना है। तो फर्स्ट हो गया असेसमेंट करना है कि क्वेश्चन बेस आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद आपने क्या करवा लिया कि ट्रीटमेंट गोल मीन्स आप उनके लिए क्या क्या प्लान करोगे, एंड द थर्ड इज कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्टली आपके पास क्या ढूंढने के लिए आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, तो ये तीनों चीज अगर उनको मिल गई तो व्हाट डू यू थिंक कि अपना काउंसलिंग हो गया परफेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यस, इसमें तो हो गया, 90% काम खत्म हो गया कि हम लोगों ने असेसमेंट किया, स्ट्रेटेजी प्लान कर ली, उनका प्रॉब्लम कहाँ पे है ये भी ढूंढ लिया। तो इज दिस सफिशिएंट फॉर द काउंसलिंग? चैट, कम ऑन, व्हाट डू यू फील, ये इतना काफी है? यस प्लीज, वेरी लेस, नो मैम, यस, तो फिर क्या हो सकेगा? यस, चलो, तो इनको सबको तो ये फील होता है कि नहीं इतना काफी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। तो और क्या रह गया, ढूंढो एंड जस्ट टेल मी द आंसर्स कि और क्या हो सकेगा, व्हाट डू यू फील? तो इतना तो काफी नहीं है काउंसलिंग में। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ड्यूरिंग द काउंसलिंग, satisfaction, what is that? ओके, पर्सनल कनेक्शन, ओके, पर्सनल कनेक्शन, कनेक्शन तो जब भी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे उसी वक्त होगा, बट इमीडिएटली नहीं होता है। तो उसके लिए पर्सनल कनेक्शन जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक आपका काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होगा। वेरी वेरी गुड आंसर आदित्य जी। यस योगेश सर, गिविंग सॉल्यूशंस, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली सेकंड में कि सॉल्यूशन उनको क्या देना है।
इससे बहुत सारी चीजें और भी मिसिंग है, तो हम लोग उस पे आज बात करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी ऑल, कि इससे भी और क्या हो सकता है जिससे हम लोग काउंसलिंग अपना इफेक्टिव करेंगे। ठीक है, सो जहां पे हम लोग बात करें 93% अनरिवील्ड माइंड, क्योंकि हमारा काउंसलिंग उन्होंने जितना बोला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसलर्स को इमीडिएटली फर्स्ट मीटिंग में, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल काउंसलिंग। डीएमआईटी जब भी आएगा तो उससे रिलेटेड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट दिस इज अ नॉर्मल जनरल काउंसलिंग, कि जब भी कोई सामने वाला आएगा जितनी वो बात कहेगा उसके ऊपर हम लोग उसके साथ रैपो क्रिएट करने का स्टार्ट करेंगे। बट स्टिल 93%, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में वैसे भी कोई आने के बाद झट से कोई डिटेल में नहीं बताएगा। ओके, तो ये 93% अनरिवील्ड माइंड है क्या, ये समझ लेना थोड़ा सा। तो इसमें कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस से बहुत लोगों ने शायद ये कंसेप्ट सुना होगा, और वैसे भी आज इन दिनों इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, तो चलो ब्राउज करते करते कहीं आपने सुना होगा कि ये एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो इसे सिंपली हम लोग आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं, जहाँ पे ये जो है ये हार्डली 10% कॉन्शियस माइंड है एंड 90% इज द सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो अभी ये 10% यानी मैं जब भी किसी के सामने जाके बैठती हूँ तो मैं अपना सबकॉन्शियस कभी भी नहीं बताऊंगी, आई बी ऑलवेज कॉन्शियस, एंड आई रिवील ओनली 10% ऑफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू से। ओके, तो 90% बिलो द वाटर लेवल है अभी भी। योर सबकॉन्शियस माइंड इज 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। ये सबको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ओके, और मुझे क्या बोलते हैं लाइफ में मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी मुझे अपग्रेड करना है। और बहुत बार मैं क्या करती हूँ, खुद को ही एक्सक्यूजेस बहुत सारे देती हूँ कि मुझे ये प्लान किया, ये किया, बट यार होता नहीं, मैं कर नहीं पाती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल, जब भी अभी दिसंबर आएगा, उसके बाद न्यू ईयर्स की डायरीज आएंगी, तो हम लोग बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखेंगे और क्या कहेंगे, चलो काउंसलिंग में वन स्टेप जाना है, मुझे डीएमआईटी का कोर्स भी ज्वाइन करना है, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, वॉट एवर। But after certain time, you will again come back to your original loop. Yes or no? Agree? तो ये क्यों होता है, अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड 30,000 टाइम्स पावरफुल होने के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आता, बिकॉज 99.99% पीपल वर्क ओनली ऑन द कॉन्शियस माइंड। उन्हें ये पता ही नहीं कि अनरिवील्ड जो माइंड है, जो डीप रूटेड हमारी कुछ बिलीव्स है, धारणाएं हैं, कुछ मेमोरीज है, और जहाँ पे एग्जैक्टली exactly हमको काम करना है हम लोग वहां पे काम नहीं करते, तो वो करे कैसे। Okay, so there are some important aspects of the counseling. First time, sorry, every time you need to be updated. तो अभी मैं लिटरली मैंने डीएमआईटी किया था 6 साल पहले, बट एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम किसी न किसी से। जैसे सर का अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज पर्सनालिटी सीखोगे, आज एग्जैक्टली ओपन एरियाज के बारे में सीखोगे, काउंसिल कैसे करना है, तो अपग्रेड तो आपको रहना ही है, अपडेटेड आपको रहना ही है। द सेकेंड इज लर्न एंड अपग्रेड yourself time to time, and third adopt the knowledge and the technology। तो काउंसलिंग के लिए नॉलेज किस टाइप में हम लोग अपग्रेड करेंगे, इसके बारे में आपको मैं अभी थोड़ी सी टिप्स दूंगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स विच विल एनहांस योर काउंसलिंग स्किल्स। सो आर यू ऑल रेडी टू नो दिस, कि ये एग्जैक्टली exactly होगा क्या? एक्साइटेड? यस यस, प्लीज चैट बॉक्स, तभी नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होंगी क्या? थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, एक्साइटेड, थैंक यू। तो ये है एग्जैक्टली है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। आप काउंसलिंग करने के लिए अगर समझ लो आप प्रॉपर साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपकी पढ़ाई है वो ठीक से परफेक्टली उसे जान लो, उसको समझ लो।
जो भी अपना बैकग्राउंड है वो तो आपको वैसे भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये टीचर्स एंड उनके लिए भी है, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको वो हेल्प करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड। तो वो ढूंढे कैसे कि सामने वाले ने तो मुझे बस 20% ही इंफॉर्मेशन दी है, और मुझे उसको ढूंढ के उसे अच्छी तरह से एंड उसको वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ काउंसलिंग करना है, तो वो हम ढूंढे कैसे। सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज ग्राफोलॉजी। सी, दीज आर द स्ट्रेटजीज जो मैं खुद अपने लाइफ में इतने सालों से यूज करती हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर सामने वाला आपके साथ बैठा है तो वैसे भी फर्स्ट मीटिंग में वो कंप्लीट ओपन अप नहीं होता है। तो हमें वो नुक्स ढूंढने, वो हिडन एरियाज ढूंढने हैं जहां पे हम लोग उसे परफेक्टली टैप कर सके। सो ग्राफोलॉजी ये बहुत इफेक्टिव टूल है। दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवील होता है। ओके, और हम लोग यहाँ पे कैसे होता है कि हम लोग राइटिंग लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट, यू नो, communicating, or before starting the conversation, I always ask that client to write something, तो लाइक ब्लैंक पेपर पे थोड़ा सा लिख के तो दो, एक जनरल थोड़े से, तो वहां पे अंदाजा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हिडन एरियाज हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कैसे, दिस कैन रिवील द पर्सनल एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अगर स्टूडेंट आता है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पेरेंट्स के साथ कनेक्शन किस टाइप में है, उसका ग्रास्पिंग कैसा है, देन उसकी हैबिट्स किस टाइप में है। इवन मैं बता देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज ग्राफोलॉजी में, कि अगर समझो बच्चा बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल पे और स्क्रीनिंग में वेस्ट कर रहा है, first thing, and even the second shocking thing, if the child is indulge into the pornographic sites, उसे देखना पसंद है, अगर वो ब्राउज कर रहा है तो वो भी हैंड राइटिंग से पता चलता है। तो बेसिक उसका माइंडसेट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, आपको राइटिंग से पता चलेगी। द सेकेंड इज द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ इमोशंस, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल कंडीशंस एंड द हिडन ट्रॉमास ऑफ द पर्सन। तो अगर स्टूडेंट आता है तो काउंसलिंग सिर्फ आपको करियर उसको छापना नहीं है, उसे एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस दे के ही उसे भेजना है कि बाबा उसके लिए वो स्ट्रेस में है, किस टाइप में अगर आपने बता दिया ओके बच्चा जा तेरे लिए मेडिकल का समझ लेना कि एक ये करियर आपके लिए बेस्ट है, मैनेजमेंट स्टडीज का बेस्ट है, वो उसने समझ दिया, बट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, आई हैव लॉट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास है, उस पे कैसे, वो उनको पता नहीं होता है। तो ये भी हम लोगों को डिटेक्ट करना आना चाहिए। ओके, देन even graphology diagnose early stages of physical and the mental illness. Okay, बच्चे बहुत बार आते हैं मेरे पास, एक दो चार केसेस आई थी जहाँ पे ना लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, और उनको करियर काउंसलिंग में, अच्छा हम लोगों ने एज पर द रिपोर्ट वो तो प्लान करके दिया, बट लर्निंग डिसेबिलिटी अगर डिटेक्ट होती है तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ उसी स्पीड में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे उनको शॉर्ट कमिंग्स आते हैं, तो हम लोग उस पे भी काम करते हैं। ग्राफोथेरेपी, जैसे मैंने कहा कि अगर दिमाग की चीजें राइटिंग थ्रू निकलती है तो हम लोग राइटिंग थ्रू चेंजेस करके दिमाग में भी वो चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। सो अगर समझ लो बच्चा कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो उसे काम डाउन करने के लिए राइटिंग में माइनर कुछ चेंजेस करवाते हैं। तो वहां से, इवन इफ द चाइल्ड इज फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, और उसे बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, तो उसमें राइटिंग में चेंजेस करने के बाद एक्चुअली इफेक्ट उन्हें दिखने के लिए अच्छे हो जाते हैं। ग्रास्पिंग थोड़ा कम है तो उसके लिए अटेंटिवनेस, फोकस, इसके लिए ग्राफोथेरेपी बहुत यूज होती है। बट ग्राफोथेरेपी के लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए, और जो इन दिनों ना पेरेंट्स में है ना बच्चों में है, क्योंकि अगर ग्राफोथेरेपी हम लोग शुरू करते हैं तो मिनिमम यू हैव टू फॉलो दैट फॉर द 8 to 9 months। ठीक है, सो ग्राफोलॉजी इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स। जैसे मैंने कहा था 53% क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद फेस रीडिंग है, ये सब मैं यूज करती हूँ। कैसे होता है, बॉडी लैंग्वेज में सामने आने आने के बाद किस टाइप में वो बिहेव करते हैं, किस टाइप में बैठे हैं, उनका इंटरेस्ट है नहीं है, एक 2 सेकंड में आपको पर्सनालिटी पता चल जाती है।
ओके, सो दीज आर सम एडिशनल, और ये सब चीजें और इसकी बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन बैठे बैठे मिल जाएगी। और बैठे बैठे आपने एक दो चार लेसन भी इसके सीख लिए, तब भी सामने आने के बाद एक दो मिनट में भी आपको पता चलेगा कि ओके, वो किस मूड में है, किस मूड में नहीं है, इसको किस टाइप में इसको टैप करना चाहिए। सो बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, यस डेफिनेटली वर्क्स फॉर द काउंसलर। नाउ नाउअडेज अपकमिंग कलर थेरेपी। ओके, मुझे ये बताओ सब लोग कि लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम आप लोगों ने कलरिंग कब किया था? कैन यू रिमेम्बर लास्ट टाइम आपने कलरिंग, जनरल जनरल कलरिंग, एक पेन पेपर बैठ के चलो स्क्रिबल कब किया था? कैन यू रिमेम्बर? प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज सेंड मी द, अरे यार, यस, 15 years लास्ट टाइम कलरिंग, स्क्रिबलिंग, कुछ स्ट्रोक्स मारे, कुछ लिख लिया, कुछ कुछ न कुछ ड्राइंग कर लिया। ओके, दिवाली, यस, एनीवन एल्स? रेगुलरली, वेरी नाइस रत्ना जी, 12 years। तो हम लोग ये समझते हैं कि कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें हम लोगों को चाइल्डहुड में करनी चाहिए। सो ये ऐसे नहीं है, ये एब्सोल्युटली नहीं है। अभी आपको याद करना पड़ा कि यार लास्ट टाइम मैंने कब किया था ड्राइंग पेंटिंग। तो ना हम लोग इस टाइप के बच्चों को जब भी बिठाते, अगर समझ लो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और फ्रस्ट्रेटेड है, उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको अंदाजा आ जाएगा। तो एक काम करना, हमेशा आपके ऑफिस में एक छोटा सा एक कलरिंग बुक रखा करो। 5 मिनट के लिए उससे बोलना, चलो एक दो मिनट में आ जाता हूँ। आप सेटल होने के लिए भी उनको टाइम देना चाहिए, राइट? तो ड्यूरिंग द सेटलिंग टाइम उनको बोलना ये आप कलर करो। वहीं पे आपका 80-90% काम खत्म होता है, क्योंकि दैट टाइम द पर्सन विल गेट काम डाउन एंड फोकस उसका अच्छा हो जाता है। सो वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, दैट पर्सन विल गेट रेडी टू एब्जॉर्ब। ठीक है, तो कलर थेरेपी एंड द ड्राइंग पेंटिंग आई एक्सप्लेन। तो कलर थेरेपी में यस देर आर डिफरेंट सर्टन कलर्स विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपके पास पेरेंट्स या वो बच्चा रेगुलरली विजिट के लिए आता है, तो प्लीज ऑलवेज आस्क देम टू वेयर देयर फेवरेट आउटफिट। क्यों बताओ मुझे? क्योंकि हम लोग जब भी फेवरेट आउटफिट कब पहनते हैं? जब मूड अच्छा होता है तब भी पहनते हैं। तो अगर मैंने मूड अच्छा है तब भी पहन लिया, तो अगर मैंने फेवरेट क्लॉथ अपना या आउटफिट मैंने पहन लिया, तो वैसे भी मूड अच्छा बनने वाला है। तो ये बिहाइंड द स्क्रीन प्रिपरेशन होती है। तो किसी को माइंड सेट से आपको क्रिएट करना है एक अच्छे मूड के लिए, तो उसके फेवरेट कलर पूछो, उसको उस टाइप के कलर्स पहनने के लिए बोलो। इवन जो पेंटिंग किया है, जो ड्राइंग किया है, जो भी, उसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी आपको पता चलता है कि उसकी साइकोलॉजी किस टाइप में है। तो कलर थेरेपी अमेजिंग काम करती है। तो प्लीज आप अपने ऑफिस में डेस्क पे हमेशा कुछ ना कुछ कलरिंग का रखा करो। इवन ऑन डेली बेसिस में अपना नोट्स भी एक नॉर्मल एक पेन पेपर से नहीं लिखती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, मैं उसके साथ लिखती हूँ, यूज हाइलाइटर्स, क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। सो कलर थेरेपी, इवन आज देम कि बाबा, वो स्टूडेंट को पूछना है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, उसने कलर बता दिया तो आपको समझ में आता है कि किस टाइप का बच्चा है, उसकी लाइकिंग क्या है। ओके, सो और सबको एक रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर जिन लोगों ने, जिनको याद भी नहीं है पेंटिंग कब किया, पेंटिंग तो समझ लेते हैं यार, पेंटिंग आर्टिस्ट लोग करते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको बस जाना है एक अपने, इवन घर पे भी एक पेन पेपर ले लो, और उसके साथ अच्छे से कलर्स के साथ आपको जो चाहिए वो स्क्रिबल करो, लिखो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जब इट्स इट्स अ कंप्लीट मेंटल एक्सप्रेशन। जो आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, जो भी दिमाग में आपके स्ट्रेस है, ऑफिस में अगर आप काम करते हो, प्लीज कीप ब्लैंक पेजेस एंड कलर पेन्स नियर यू। ये आपके लिए स्ट्रेस बूस्टर, सॉरी बस्टर, बूस्टर तो बूस्ट हो गया, बस्टर, स्ट्रेस बस्टर रहेगा ये आपके लिए, और आपको पता नहीं चलेगा, ये 2 मिनट में काम कर जाता है। और हम लोग हमेशा नुस्खे ढूंढते रहते कि यार क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हूँ, क्योंकि जब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है इमीडिएटली आप उसको निकालते हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है।
Okay, so use the color therapy, colors during the session also. Then माइंड की पावर हमें अंडरस्टैंड करना क्यों ज्यादा जरूरी है. ओके, तो कितने लोगों ने सुना है आइंस्टाइन? सबको पता होगा, सबको पता है, राइट? तो आइंस्टाइन किसके बारे में फेमस था? प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आइंस्टाइन किसके लिए फेमस था. यस, आइंस्टाइन. ये तो क्लास चल गई अपनी. करेक्ट, वो तो हो गया. इन्वेंशंस हो गए, आईक्यू परफेक्ट. और Energy. सॉरी, E is equal to mc square. राइट, Energy. वो तो राइट राइट. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? नहीं, एप्पल वाला तो अलग था सर. तन्वी जी. वो Brain. वो न्यूटन न्यूटन था ना, वो आइंस्टाइन नहीं था. डिसेबल चाइल्ड, राइट, करेक्ट. व्हाट एल्स? नो प्रॉब्लम तन्वी जी, एब्सोल्युटली फाइन. यार सॉरी कहने की बात ही नहीं, हम लोगों को ये समझना चाहिए यार, गलत दे दिया जवाब तो दे दिया, इसमें क्या है. हम लोग ना हमेशा लोगों के जजमेंट्स क्या होंगे, वो क्या कहेंगे, यार इतना बड़ा होके मैंने गलत जवाब दिया, नहीं मुझे लगा मैंने बोल दिया. एब्सोल्युटली फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, जीनियस हो गया, नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये समझ लेना कि आइंस्टाइन was supposed to be the most intelligent person in last 2 centuries on the earth. आपको ये भी पता होगा कि जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ था, तब उनके ब्रेन पे बहुत सारे रिसर्च हुए थे, राइट. और रिसर्च में बहुत सारी शॉकिंग चीजें जो निकल आई, उसमें से ये सबसे बड़ा शॉकिंग ये है कि आइंस्टाइन was able to use only 4.5% और मैक्सिमम 5% of his mind power. तो आउट ऑफ 100, अगर आइंस्टाइन ने, समझ लेना कि 5% ऑफ हिज पावर्स ही यूज्ड एंड ही बिकेम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो हम लोग अपनी पावर्स कितनी यूज करते हैं? एनी आइडिया? हम लोग कितनी यूज करते हैं अपनी माइंड पावर? एनी आइडिया? परफेक्ट. वो और 2 जीरो लगा दो सर जी. पॉइंट, नॉट 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 नॉट. नथिंग नहीं, नथिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं यूज किया तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे? सीखने की, और जिस मुकाम पे पहुंचे कुछ ना कुछ तो यूज किया है. परफेक्ट. नॉट 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 नॉट. सो माइंड पावर, माइंड में पावर इतनी अमेजिंग है, ओके, कि जिसकी हम लोग उसका यूज ठीक से नहीं कर पाते हैं, एंड हमको लगता है कि हम लोगों ने ठीक से किया नहीं. सो ये पावर्स हम लोग ढूंढेंगे, ढूंढेंगे कैसे? सो डीएमआईटी इज वन ऑफ द पावरफुल टूल फॉर दिस. हम लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं सब के सब. तो डीएमआईटी के बारे में, उसके लॉन्ग फॉर्म के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी. कभी भी आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, ओके, सी, दोज पीपल हु वांट टू स्क्रिबल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसे है, सी, दिस इज ऑल फ्री नॉलेज यू आर गेटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. तो उसको, जिसको उसकी वैल्यू है ना, दैट पर्सन विल ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन. तो हम लोग इग्नोर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैसे होता है, हमेशा लोग क्या देते हैं जो उनके पास है. मेरे पास फ्रस्ट्रेशन है, मेरे पास नॉनसेंस चीजें हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट. और मेरे पास ग्रेटिट्यूड है, मेरे पास रिस्पेक्ट है, आई ट्राई टू गिव दैट, सो नो प्रॉब्लम. सो एक बात हमेशा याद रखना कि डीएमआईटी के लिए या काउंसलिंग के लिए जब भी कोई आएगा, क्योंकि डीएमआईटी का हर एक रिपोर्ट भी यूनिक है. हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा ओके ओके तेरा ग्रास्पिंग थोड़ा सा कम है, या कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हर एक उंगली सेम नहीं है, वैसा रिपोर्ट भी. तो अगर उस बच्चे को 100% और उसके सबके सब इंटेलिजेंस भी बहुत जबरदस्त है, फिर भी वो उसके ऊपर एट ए टाइम नहीं काम कर पाएगा. तो पहले ये एहसास दिलाना जरूरी है कि दैट यू आर अ यूनिक पर्सन.
तो हमेशा स्टार्ट करो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। और यार आपका रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट तो आपका बहुत अच्छा है, तो पहले वाला देखने वाला ही यार सामने बैठे हुए, उसका माइंड सेट चेंज होगा एंड इन अ पॉजिटिव वे दैट पर्सन विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू कि अच्छा मेरे बच्चे का रिपोर्ट। क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को लगता है यार बच्चे तो ये शैतान है, इसके पास बहुत पोटेंशियल है, फिर भी ये खुद पे काम नहीं करता, ब्ला ब्ला, उनके प्रॉब्लम्स उनके पास है, राइट। और हर एक पेरेंट्स को वैसे ही लगता है कि बच्चे का पोटेंशियल है बट वो अप टू द मार्क काम नहीं कर पा रहा है। तो पहले पेरेंट्स को भी काम डाउन करना है कि यस आपका बच्चा यूनिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आप यूनिक हो। और बच्चा, ये डीएमआईटी इज रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। अगर कोई आपके लिए करियर काउंसलिंग या डिसीजन मेकिंग के लिए भी आता है या कंपैटिबिलिटी के लिए भी डीएमआईटी करवाते हैं इन दिनों, इट्स अ वेरी गुड साइन। क्योंकि रिसेंटली दो मैंने ऐसे डीएमआईटी किए जहाँ पे कंपैटिबिलिटी के लिए वो आए थे। तो उनको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि दैट यू आर वेरी यूनिक पर्सन, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, इट्स लाइक दैट। जैसे डीएमआईटी के लिए एज ग्रुप है ही नहीं, तो बट जनरली आई ऑलवेज प्रिफर काउंसलिंग 14 ईयर्स ऑनवर्ड। क्योंकि मैं ये भी बताती हूँ कि अगर आपको बच्चे को इतने जल्दी एक्सप्लोर करना है, तो फिर जब बच्चे को एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में या 9th to 10th स्टैंडर्ड में जब एक्चुअली इस डीएमआईटी रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तब तो वो कहीं लॉकर में पड़ा होगा और उनको वो याद भी नहीं होगा। तो उनको ये भी बोलना है कि अगर अब भी आप आते हो तो प्लीज राइट डाउन माई नंबर, माई एड्रेस। आपको 4 साल के बाद, 8 साल के बाद भी वापस आना है, क्योंकि वो वहां पे जिस मुकाम पे होगा दैट टाइम यू विल नीड मी। तो बेटर वे टेक द स्टूडेंट्स आफ्टर 6th 7th स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको भी तो एक्सप्लोर करना जरूरी है बच्चों को। दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। ओके, यस, हम लोगों को ये पता ही है कि एग्जैक्टली थंब इंडेक्स मिडिल फिंगर रिंग एसोसिएशन कैसे है। तो कैरेक्टर, ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग हमेशा थंब को ही इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। मैं उनको पूछती हूँ कि यार आप चेक कर लो कि डॉक्यूमेंट पे ये क्वेश्चन आपको जनरली व्हेन यू स्टार्ट द काउंसलिंग ना, तो उनको भी क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपने ये कभी सोचा है कि हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे हम लोग हमेशा थंब का ही इंप्रेशन क्यों लेते हैं, ये लिटिल फिंगर का क्यों नहीं लिया। अगर मेरी पर्सनालिटी यूनिक है, अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, तो व्हाई नॉट अदर फिंगर्स, व्हाई ओनली थंब? बिकॉज थंब इज माई कैरेक्टर, इसलिए थंब में मैं दिखाई देती हूँ, इट इज सो। छोटी छोटी चीजें होती है जैसे डीएमआईटी में हर एक चीज आप एक्सप्लेन करके, ताकि उनका इंटरेस्ट भी तो बढ़ना चाहिए। यार मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, अच्छा इन्होंने ये बता दिया, तो एक तो इंफॉर्मेशन भी ऐड हो रही है उनके दिमाग में, एंड इवन द प्रोसेस इज ऑल्सो क्रिएटिंग द इंटरेस्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको ये भी बताना है कि जैसे अगर आपको कुछ बातें सुनने के बाद अच्छी तरह से याद आती है, याद रहती है, तो समझ लेना आपका बच्चा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने के बाद, तो हर एक का स्टाइल ऑल द कॉन्वर्सेशन शुड बी वेरी फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव। ऐसा ना हो कि आप खुद बात कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, मैं दिखा रही हूँ, हर एक पेज टर्न करते जाओ, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपका बच्चा ऑडिटर है, ना ना ना, नेवर। The counseling should be and the conversation should be very interesting, ताकि आप एक रैपो क्रिएट कर पाए उनके साथ। ओके, होप एवरीवन इज विथ मी। हेलो, विथ मी? यस, चलो चलो, अगर हो तो यस लिखो। थैंक यू। यस, तो ऑल आर विथ मी। तो आपको ये चीजें सी, दिस इज एवरीथिंग इज प्रिंटेड इन द रिपोर्ट, बट आपको ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग करके एक साइंटिफिक वे से आपको उनको रिप्रेजेंट करनी है, तब जाके उनको इंटरेस्ट आएगा। आपको ये भी बताना है कि चलो अच्छा समझ लेना कि आप भी ऑडिटरी हो, आपका बच्चा भी ऑडिटरी निकला, तो फिर आपको बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। आप जो बात करते हो वो बच्चे के डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाती है। तो किस टाइप की बातें आप करोगे, किस टाइप से आप उसके साथ हमेशा बातें शुरू करोगे, जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको उनका कॉन्वर्सेशन एंड द पार्ट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चंस के बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा करो हमेशा। ऐसा ना हो कि बाबा आपको आईक्यू क्या है पता है, ईक्यू क्या है, इसके बारे में सी
हाउ यू मेक द काउंसलिंग इंटरेस्टिंग इज टोटली अप टू यू, कि कहाँ पे आप अपना खुद का फ्लेवर डालते हो ताकि वो इंटरेस्टिंग बन सके। क्योंकि हम लोग ये तो अच्छा IQ CQ EQ ये तो हमें पता है, बट अरे आपको ये पता है क्या EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन? आप पूछो उनको इमोशनल क्वेश्चन होता है क्या, फिर वो बोलेंगे हाँ मेरा बच्चा तो बहुत इमोशनल है, उसका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है, तो उनका आपको बताना है बीइंग इमोशनल इज नॉट इमोशनल क्वेश्चन। तो इमोशनल क्वेश्चन होता क्या है, CQ क्या होता है, एडवर्स क्वेश्चन कैसे होता है, तो हर एक चीज इंटरेस्टिंग बनानी है। और खुद का इसके पीछे होमवर्क होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से क्या फैक्ट निकाल के उसमें डालते हो, तो और वो चीजें उनको हमेशा याद रहती है काउंसलिंग में। तो अपना खुद का एक फ्लेवर हमेशा ऐड करना चाहिए। आप ये दिखाओ आपको ये पता है कि ये सबसे बड़ा प्रूवन एक साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास, जहाँ पे ये बेबी जैक्सन ब्यूएल है जिसके पास हार्डली 20% ब्रेन था एंड उसके फिंगरप्रिंट्स मिसिंग थी। सो इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है जो आपको हम बताना चाहते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू गैदर सच टाइप्स ऑफ प्रूफ्स जो आपके काउंसलिंग के लिए एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करे। ओके जो नॉर्मल DMIT के नहीं करते, DMIT वाले क्या करते हैं, अच्छा ये है उसके कोर्स ये है हम लोग आपको बताएंगे, दैट्स इट। बट द ओवरऑल प्रोसेस शुड बी वेरी मच इफेक्टिव इम्पैक्टफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ चीजें आप उनको बताओ कि ये प्रूफ्स है, हम लोग आपने अगर ब्राउज कर लो चेक कर लो उनके फिंगरप्रिंट मिसिंग थे एंड इसलिए फिंगरप्रिंट एंड ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके so apart from these DMIT test there are lots of other tests, aptitude test हो गया, achievement test। पर ये जितनी सारी टेस्ट लिखी हुई है ना मैंने, क्योंकि ये सब डिटेल मैंने किया हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, DMIT नहीं कर सकते। तो ये कुछ शॉकिंग चीजें आपको बताने, क्योंकि जिस टाइप का मेरा माइंड सेट है उस टाइप में मैं आंसर लिखूंगी उस दिन। बच्चे को जबरदस्ती जाके बिठवा दिया आपको करना ही है, उसका मैथ समझ लो बहुत अच्छा है बट आज उसका मूड ही नहीं है, तो उसने जबरदस्ती उसने रॉन्ग करवा दिया। ओके तो एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा, मैं नहीं कहूंगी कि एप्टीट्यूड गलत है या इनमें से दी हुई जो टेस्ट है वो गलत है। एवरीथिंग इज यूनिक इन देयर वेज, पर हम लोगों को जो हम करें वो बेटर कैसे है एंड कैसे प्रूव कर सकेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके तो ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सब DMIT में आता है। तो इतनी सारी चीजें करने की आपकी जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द DMIT, इट्स अ वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन। सो आपको ये भी उनको बताना चाहिए। सो इफ यू जस्ट कम्युनिकेट you can get by, but if you communicate skillfully you can work the miracles। और काउंसलिंग तो एक एक्सपीरियंस होता है हमेशा कि किसके साथ, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ काउंसलिंग करके जाएगा ना तो उसे याद आना चाहिए यार मोनिका से बात की थी और इस टाइप में। मेरा बच्चा सुनता नहीं बट काउंसलिंग खत्म होने तक मेरे बच्चे ने सब कुछ तो अग्री कर लिया एंड उससे प्रॉमिस भी कर लिया कि अच्छा मैं जो टारगेट मुझे सेट करके दिया है या करियर मुझे जो इन्होंने बताया उस पर सीरियसली मैं काम करूंगा। सो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ भरा होना चाहिए। हर एक को अपना एक खुद का स्टाइल क्रिएट करना चाहिए कम्युनिकेशन में। तो दीज आर सम ऑफ द वेज एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लर्निंग गिव्स द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अब्दुल कलाम जी की ये लाइंस है। और लर्निंग प्रोसेस ये हमेशा अनएंडिंग होती है, जीवन के लास्ट ब्रेथ तक हम लोग जितना सीखेंगे, जितने लोगों को लोगों को साथ लेके सीखेंगे उनसे सीखेंगे, तो लाइफ जर्नी उतनी जबरदस्त होती है, क्योंकि हम लोग लर्निंग्स के साथ एक्सपीरियंस एंड द मेमोरीज भी क्रिएट करते हैं एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, तो वो हमेशा सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है। तो yes, thank you so much for giving me this opportunity and yes हम लोग कैमरास भी ऑन करेंगे। होप यू लाइक दिस सेशन एंड इसमें जो भी मैंने बताया वो मैंने पर्सनली बहुत यूज किया हुआ है, शायद वो आप कहीं ना कहीं इसमें से दो चार चीजें भी आप यूज करोगे तो शायद
आपको वो इंटरेस्ट आ जाएगा, आप कर पाओगे अच्छी तरह से। एंड हमेशा एक अच्छा ना उनको जाते वक्त एक एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन लर्न। आप अपने खुद से भी कुछ चीजें इन्वेंट करके अपना काउंसलिंग इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो वंस अगेन